का जो सेशन है ना वो है गुड मैनर्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे सेम रिपीट क्वेश्चन वापस से पूछूंगी, आपकी लाइफ में आप क्या समझते हैं गुड मैनर्स से? ऑफ द सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। यस। तो और बिहेवियर सबका एक एक्सेप्टेबल होना चाहिए। के साथ आपको अच्छे से कम्युनिकेशन करना है, पोलाइट रहना है, जो आप रहते ही हो, है ना। पोलाइटनेस से बात करना है, ऐसा नहीं कि आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं तो वो वहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। हाँ, कि आगे इम्प्लीमेंट होगा दूसरी लाइफ। गुड मॉर्निंग और गुड बाय और सो ऑन चीज़ें जो आप ऑफिस में करते हो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आपके पास गोल्स लिखे हुए नहीं है ना, तो मुझे नहीं लगता अपन अभी तक आगे बढ़े भी हैं लाइफ में। तो ये बहुत नेसेसरी चीज़ है। तो गोल्स में मैंने मेरा एक अचीव कर लिया है। अरे वाह यार, क्लैपिंग। सो वेरी नाइस। देन उसके बाद आगे भी अभी कंटिन्यू है। क्योंकि मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता कि दोनों चीजें लिखनी है, Okay. कि उसे कैसे कंप्लीट कर रहे हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो वो मैंने लिखे नहीं थे इस वजह। हाँ, तो पहले बताइए कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। हाँ, तो जो अभी 2 सेशंस हम ले चुके हैं, उसमें आप लोगों ने कितना इम्प्लीमेंटेशन करा है अपनी लाइफ में? आप मुझे पहले तो ये बताओ। मुझे 2-3 लोगों से बहुत उम्मीद है, उसके अलावा मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सब लोग बोलेंगे। तो अब आपके पास माइक है, तो सबसे पहले खुशी चालू करेगी। लो स्टार्ट। गोल्स वाला जो था फर्स्ट हाँ। सेशन, उस पर तो कर रही है, पर जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था कि हमारे आसपास टेबल ऑर्गेनाइज करना, डेस्क ऑर्गेनाइज Yes. करना, और इससे मतलब इससे स्टार्ट कर सकते हैं तो वो वहाँ से स्टार्ट हुआ है ना? सकते हैं, हाँ, कि आगे ठीक है। इम्प्लीमेंट होगा दूसरी लाइफ की चीज़ों में। ओके। सेम गोल्स तो मैं कर ही रही हूँ, उस पर फोकस, जैसे कि आपका फर्स्ट में हुआ था। देन फिर उसके बाद मैंने जो आपने कहा था टेबल अरेंज करना, देन स्विचेस ऑफ करके कि अपना डेस्क पे अगर ऐसा तो नहीं है कि स्विच ऑन करके जा रहे हैं, तो सारे स्विचेस प्रॉपरली ऑफ करके रखना, इन सब पे ध्यान दे रही हूँ। अब पहले भी देती थी, लेकिन अब और ज़्यादा दे रही हूँ, और ज़्यादा दे रहे हैं। और दूसरों को भी अवेयर करती हूँ कि अपने अपने स्विचेस ऑफ कर लो, टेबल अरेंज रखो। वेल डन। थैंक यू। नाइस। अभी तक मैं मतलब गोल्स पे वर्क नहीं कर रही थी। एक्चुअली मैंने तो कभी लिखे भी नहीं थे। फिर लिखे, फिर मैंने वर्क करना मतलब अभी थोड़ा स्टार्ट किया है। मतलब बोलते ना कि स्टेप ली है, तो वो स्टेप लेना स्टार्ट कर दी है कि हाँ थोड़ा थोड़ा वर्क करूँ डे बाय डे। वाह यार, वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। इनफैक्ट मेरा भी कब से था कि मुझे ना यूट्यूब चैनल खोलना है मेरा, बट कभी ऐसा हो नहीं पाया। तो जिस टाइम गोल्स का था, तो उस टाइम मैंने भी घर जाके लिखा था अपने गोल्स, और आज मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल चालू करा है। मुझे धीरे 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 अब ऐसा एक्चुअली में है, अगर आपके पास गोल्स लिखे हुए नहीं है ना, तो मुझे नहीं लगता अपन अभी तक आगे बढ़े भी हैं लाइफ में। तो ये बहुत नेसेसरी चीज़ है ना। नाउ मैंने भी मतलब गोल्स जो आपने सबसे पहले बोला था हम लोगों, तो गोल्स में मैंने मेरा एक अचीव कर लिया है। अरे वाह यार, क्लैपिंग। सो वेरी नाइस। देन उसके बाद आगे भी अभी कंटिन्यू है मेरा कि मुझे अभी और भी अचीव करने हैं। जो मेरी लिस्ट है, मुझे उस पर पूरे जो जितने भी है ना, सब मुझे वो अचीव करने हैं। सो अभी उसी पे मेरा प्रोग्रेस चल रहा है। और सेकंड टाइम जब आपने बोला था कि डेस्क क्लीन वगैरह रखना, तो उसमें भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हम लोग थोड़ा मैसी रहते थे। Yes. तो अब वो ठीक है। चलो बढ़िया। थैंक यू। वैसे तो मैंने गोल्स लिखे नहीं थे, बट फिर भी जो गोल्स है मेरे, तो वो मैं अचीव करना चाहती हूँ। और जो आपको सेशन समझ आया था? हाँ बिल्कुल आ गया था, बट मैंने लिखे नहीं थे। कोई बात। बाकी माइंड में तो ऐसे रहते, पर मैं लिख नहीं पाई थी। और फिर जो आपका सेकंड वाला था, उसमें क्लीनिंग तो मैं रखती हूँ हमेशा से, और इस बार और अच्छे से करा है। वैसे आपका जो गोल्स का था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि खुद का गोल सेटअप करना, और जो मैंने जो स्टार्ट किया कि गोल्स अपने होने भी चाहिए लाइफ में। एंड सेकंड में जो आपका था कि अब आसपास अपनी जगह क्लीन रखना, वो भी मैं स्टार्ट कर दिया है मैंने। वैसे मैं रखती हूँ अपने आप को वेल सेटल, मगर मैंने और स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, बट अब मेरा एक पॉइंट है आगे बढ़ने से पहले। क्या मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि डेस्क अपनी जुत्ती है वो क्लीन करना? नहीं, उसके अपने अलावा भी आसपास के हाँ, एनवायरनमेंट को क्लीन, रिस्पेक्ट मैंने बोला था कि सबके साथ रिस्पेक्टफुली बात करना है। हाँ। आप जा रहे हो वॉचमैन एंड जो वर्कर्स हैं आपके, उनसे बाय करके या गुड मॉर्निंग करके, है ना? रिस्पेक्ट। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो।
गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होना, और ऐसा पर्सन नहीं बनना है स्पेशली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि भैया मैं तो छोड़ रही हूँ, क्या है ये वो करके, और अपने को बिलीव नहीं करना है ना दूसरे पार्टी पे और ना ही खुद बनना है, ऐसा है ना। नो जैसे कि लास्ट टाइम जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे आपने डेस्क क्लीन और जो भी रिस्पेक्ट वगैरह से लेकर, तो वो सभी फॉलो कर रहे हैं। और जो गोल से रिलेटेड था, गोल्स अभी मैंने जो उस टाइम जो लिखे नहीं थे, बट माइंड में है कि मुझे ये अचीव करना है और मैं करूँगी। नाइस। जैसे आपने गोल्स के लिए बोला था फर्स्ट सेशन में, उसमें थोड़ा लेट आया था मैं, तो मैंने लिखे नहीं थे क्योंकि मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया था कि दोनों चीज़ें लिखनी है, कि उसे कैसे कंप्लीट कर रहे हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो वो मैंने लिखे नहीं थे इस वजह से। पर हाँ, जो मेरे मेन गोल्स थे स्टार्टिंग से सेट है कि मुझे ये चीज़ लेनी है तो मेरे को लेनी है, फिक्स है, और उसमें से एक दो चीज़ें मैं ले चुका हूँ अभी तक, और अब जो बचे हैं वो भी, उन पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ कि मेरे को कैसे करना है। और सेकंड सेशन में आपने जो बोला था कि सबसे ग्रीटिंग्स करनी है, वो मैं ऑलरेडी भी करता आ रहा था और आज भी कर रहा हूँ, और डेस्क वगैरह भी सब क्लीन अपने मतलब मेंटेन करके जाता है, और अभी भी रोजीना कर रहा हूँ। वेरी गुड। चलो ये तो Thank मुझे you. बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी करा, और जो कर रहे हैं पहले से उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है ना वो है गुड मैनर्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सेम रिपीट क्वेश्चन वापस से पूछूं कि आपकी लाइफ में आप क्या समझते हैं गुड मैनर्स से, एक ऑर्गेनाइजेशन में गुड मैनर्स मतलब क्या होते हैं आपके लिए, तो आप एक एक करके बता सकते हैं जिसके मन में जो सवाल आ रहे हैं। क्या होते हैं आपके लिए गुड मैनर्स? सभी के साथ रिस्पेक्ट से पेश आना, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब टाइटल, सबको एक रिस्पेक्टफुल ट्रीट, राइट। नॉट इम्पोर्टेंट कि सीनियर लेवल की हो, पहले वो जूनियर लेवल की हो, बट दे आल्सो डिजर्व द सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। यस। तो और बिहेवियर सबका एक एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो वो तो मैं मतलब फर्स्ट आई थिंक होना चाहिए। राइट। मेरा यही है कि डेली वेल मैनर्स में कि हमें पॉजिटिवली ऑफिस आना है, नेगेटिव माइंड से नहीं आना है। और जैसे हम ऑफिस में आ रहे हैं, तो ऑफिस में आ रहे हैं तो हमारे माइंड में दूसरी चीज़ें नहीं चलना चाहिए, हमें पूरा फोकस ऑफिस में ही करना चाहिए। देन जो भी हमारे जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, स्टाफ हैं, इनके साथ वेल मैनर्स में अच्छे से मतलब उनसे बात करना है, या कोई वर्क भी इनको डेलीगेट करना है तो अच्छे से प्रॉपर वे में समझा के करना है। और बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, हमारे जो सीनियर्स हैं उनके, मैनेजर्स के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके। यस। सो गुड मैनर्स सिर्फ यही नहीं होता है कि आपको अपने सीनियर्स को या फिर अपने जूनियर्स को आके गुड मॉर्निंग, गुड बाय, इतना ही नहीं होता है। गुड मैनर्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसा कि आप लोगों ने बोला, द फर्स्ट वन इज़ रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो गुड मैनर्स है ना वो है रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन हर किसी के साथ, भले वो जूनियर हो, जैसे पहले वाले सेशन में भी था, वर्कर से लेके जो आपके कलीग से, सबके साथ आपको अच्छे से कम्युनिकेशन करना है, पोलाइट रहना है, जो आप रहते ही हो, है ना। पोलाइटनेस से बात करना है, ऐसा नहीं कि आज भैया दिमाग ख़राब है, भले आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, है ना। ऐसा होता है ऑफिस में कि आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, है ना। तो कभी कभी दिमाग ख़राब है तो यार तूने क्यों कर दिया ऐसा, ये वो, मुझे नहीं करना है बात, ये सब नहीं, एकदम पोलाइट आप एक ऑफिस में हो, तो ये चीज़ है ना। क्या, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। द सेकेंड चीज़ इज़ बी ऑन टाइम। ठीक है, पंचुअल रहना भी एक गुड मैनर्स का ही पार्ट है ना। आप टाइम पे आओ, चलो 1-2 दिन 3 दिन समझ में आता है ना, बट अगर रेगुलर बेसिस पे आप लेट आ रहे हो, आपका टाइमिंग लेट लिखा रहा है, तो वो क्या करता है, वो आपके पर्सनैलिटी को बताता है कि यार ये तो आता ही नहीं है टाइम पे, ये तो आती ही नहीं है। तो आपको जो आपके सीनियर है वो भी सीरियसली नहीं लेंगे, और जो आपके जूनियर है वो भी नहीं लेंगे, मानते हो, है ना। तो ये भी गुड मैनर्स का ही पार्ट होता है। बी अकाउंटेबल, क्या मतलब इसका, क्या मतलब इसका? यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, टास्क लो अपने आप ही, नहीं दे रहे हो ना आप, मतलब फ्री हो, जैसे होता है ऐसा, मैंने भी वर्क करा है यहाँ पे, कभी कभी ऐसा रहता है कि इकिगाई के बिल्स नहीं आए तो फ्री है,
नहीं, आप अपने सीनियर से मांगो कि कोई सी कंपनी में कोई टास्क है, मेल ड्राफ्ट करना है, इनवॉइस ड्राफ्ट करना है, बिल्स करना है, बैंक रिकन्सिलेशन, कुछ भी, ठीक है, तो आप वर्क मांगो, ठीक है, टास्क। और ये भी आता है इसमें कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे एक्सेप्ट करो, है ना, कि यार ये बिल गलत बन गया है मुझसे, या फिर कुछ भी हो सकता है, किसी भी मैनर में अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे एक्सेप्ट करना भी एक पार्ट है गुड मैनर का, मानते हो, है ना। फिर इसके और क्या गुड मैनर्स होते हैं, एक होता है मेंटेन प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल एटीट्यूड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आए हैं, मिल रहे हैं, चाय पे, वो तो नेसेसरी भी है कि चाय पे चले, या फिर ऐसा कुछ पर्सनल टॉक्स हो रही हैं, है ना। दूसरी, यार आज दाल चावल खाने का मन था लेकिन मैं रोटी सब्जी बना के आ गई हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल टॉक अवॉइड करनी चाहिए। और जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है आपका, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था, वेल ड्रेस्ड आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपकी पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है ना। तो सभी मुझे लग रहे हैं वेल ड्रेस्ड एकदम, और ज़रूरी भी है ये, यहाँ ही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में, आप कहीं और भी जाओगे ना, आपको लोग जज करते हैं आपकी पर्सनैलिटी, आपके ड्रेसिंग सेंस को लेके, आपकी बॉडी लैंग्वेज को लेके। हम ही करते हैं यार, हम ही कहीं जाते हैं, लड़कियां स्पेशली करती है कि यार इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लग रहा है, यार ये कहाँ से लाई है, ऐसा होता है ना नॉर्मल लाइफ में, मतलब मेरे साथ तो होता है और करते भी हैं लोग। तो मेंटेन करके रखना एक अपने पर्सनैलिटी को, अपने ड्रेसिंग सेंस को भी एक गुड मैनर्स का पार्ट होता है, राइट। और अवॉइड गॉसिपिंग होती है ना वर्षा मैम, जैसे आपने उस दिन बोला था, थोड़ी थोड़ी होती है, बहुत नेचुरल भी है ये, लेकिन ये अवॉइड कर सको जहाँ तक होता है तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये गुड मैनर्स का ही पार्ट होता है ना। और इसमें एक और चीज़ कि रिस्पेक्टफुल, और आगे से कभी आपको जवाब नहीं देना है किसी को भी, ठीक है ठीक है, मैं ऐसे फोकस नहीं कर रही हूँ, बट मुझे उस चीज़ का लगा था जब हमारा पहला सेशन हुआ था, वो कॉपी रखने वाली बात होगी, इफ़ यू रिमेंबर, है ना। तो कॉपी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना रखने का तरीका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप देखना वो पहले वाला जो सेशन था ना, उसमें आप सच में वो उसको भले आप आगे बढ़ा देना, जब मैं बोल रही हूँ डेस्क वाली बात, उन सर ने बहुत जूम करके एकदम दिखाया है, सच में आप अपने डेस्क पे देखना, हमने कितना ज़्यादा मैसी में बैठे थे आप उस टाइम, या चार्जर कहीं और जा रहे हैं, पानी की बॉटलें कहीं और जा रही है, कॉपी कहीं और जा रही है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप कर भी रहे होंगे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। तो गुड मैनर्स में ये सब सारी चीज़ें, और इससे भी बहुत सारी चीज़ें आती है जो इस सेशन में शायद कवर ना हो पाए, है ना। बाकी ऐसा है कि सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड बाय और सो ऑन चीज़ें जो आप ऑफिस में करते हो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो इसका ही पार्ट है, राइट। अब आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से, जैसे 2-3 जो उन्होंने बता दिया, उसके अलावा बताइए कि क्या होता है, और गुड मैनर में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। माइक। बिहेवियर अपना अच्छा होना चाहिए। बिहेवियर भी रिप्रेजेंट करता है, वो गुड मैनर्स में ही आता है ना। गुड, देन राइट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करना चाहिए। ये क्या करता है ना, ये गॉसिपिंग का ही पार्ट होता है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। हम जानबूझ के नहीं, तो कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि यार निकल जाता है, अपन इंटेंशनली नहीं करते हैं बट हो जाता है, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। और है लिसन एक्टिवली, अगर कोई बोल रहा है ना, वो तो आप करते हो, बट ये एक पार्ट है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि लिसन एक्टिवली मतलब क्या है, इसका मतलब कि अगर कोई बोल रहा है ना, तो आप उसे आराम से सुनो, बीच में इंटरप्ट मत करो, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप उस टाइम बोलो, लेकिन जब आपसे जैसे मैंने कुछ पूछ लिया, ठीक है, एकदम से कि ये टॉपिक से मैंने क्या रिलेट करा, क्या मैंने बात करी, है ना, और एकदम का फोकस ही नहीं है, एकदम खो नहीं जाना है, फोकस करके सुनना है सारी चीज़ें, अटेंशन पे करना है, ये भी एक इसका पार्ट होता है गुड मैनर का, है ना। ये आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने बताया, यही सारी चीज़ें। और कोई जो बोलना चाहता हो गुड मैनर्स के बारे में, या फिर उनको कुछ पॉइंट्स याद हो, तो वो बता सकते हैं। जैसे गुड मैनर्स में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती है कि हम अगर किसी से कुछ बात कर रहे हैं
हैं और सामने वाला हमें बात करे तो हमें तो सुनना ही, साथ में जब हम उससे कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो कुछ ऐसा दे कि सामने वाले को भी इंटरेस्ट है हमारी बात पे और उसके लिए वो चीज़ यूजफुल हो। ऐसा नहीं कि वो हमसे बात किसी और टॉपिक पे कर रहा है और हम उसको फिर उसका जो आंसर है वो किसी और चीज़ पे दे रहे हैं जो उसके यूजफुल भी नहीं हो और हम उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो। Right. अगर हमारे पास उसके लिए नहीं है कोई ओपिनियन कि हाँ यार मुझे भी नहीं पता है, तो हम उसको ये चीज़ क्लियरली बोल दें, एटलीस्ट उसको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं करें कुछ और चीज़ हम गलत बता के। वो भी हमें मतलब हमें हमारी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर सामने वाला के पास कुछ ऐसा है और अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि वो ऐसा कुछ करेगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मुझे उसको क्विकली करना चाहिए। अगर वो मुझसे नहीं ले रहा है ओपिनियन तो एटलीस्ट मुझे अपने अंदर ऐसे गट्स रखनी चाहिए कि यार मैं चली जाती हूँ, भले उसके मेरे साथ टर्म्स अच्छे नहीं हो या कुछ और भी रीज़न हो सकता है, हमें इस टाइप का पर्सन होना चाहिए। वाह यार, वेरी गुड, क्लैप। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला, नाइस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप लोगों को, आप इस सब चीज़ों से जानकार हैं कि हाँ गुड मैनर्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। और ऐसी कुछ चीज़ें जो अगर आप इस सेशन के बाद नहीं करते हैं तो आप एप्लीकेबल करें अपनी लाइफ में, है ना। जैसे मैंने बोला, बी पंक्चुअल, टाइम से आओ टाइम से जाओ। जाने का तो टाइम चलो कॉर्पोरेट में नहीं रहता है कि हाँ ठीक है, वो आजकल हो गया है बट वो नेसेसरी भी है ना। तो टाइम से आया करो और बी पोलाइट, सबके साथ पोलाइट रहना है आप लोगों को, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ जूनियर हैं या फिर जो ग्रुप बने हुए हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ही, एवरीवन, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये सेशन, है ना, और आप एप्लीकेबल करो। और ये मतलब ऐसा है ना कि इसमें हम हमारे काम से कुछ नहीं, लेकिन ये आपको पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से ना आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप यहाँ से कहीं जाते हो तो आपको दूसरी कंपनी में, इवन आपकी पर्सनल लाइफ में भी एप्लीकेबल हैं ये सारी चीज़ें, है ना। जैसे कहीं कोई जाना है, आपको किसी से मिलने ही जाना है, सामने वाला वेट कर रहा है, भाई बी पंक्चुअल, जाना है, तो ये तो आपके गुड मैनर्स को, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर भी, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये सेशन, हेल्पफुल रहा हो। ओके।